नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। फाइनल प्राइम टाइम में आपको दिखाएंगे चमत्कार वाले बाबा का लव गुरु अंदाज। इसके बाद दर्शन कराएंगे शालिग्राम शिलाओं की। कल पेश होने वाले बजट से देश के युवाओं को क्या उम्मीद है, इसके अलावा खबरें और भी होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं 100 बड़ी खबरों के साथ। धनबाद के आशीर्वाद टावर में भीषण आग लग गई। अब तक दुर्घटना में 14 लोगों की गई जान। धनबाद में जारी राहत बचाव का काम। 10 मंजिला है आशीर्वाद टावर। धनबाद हादसे पर सीएम हेमंत सोरेन का ट्वीट लिखा, मैं खुद पूरे मामले को देख रहा हूं, लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। ठाणे में रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी आग बुझाने का काम जारी। लखनऊ के बादशाह नगर में ई रिक्शा बैटरी की दुकान में भीषण आग लग गई। बैटरी फटने से एक आदमी गंभीर रूप से झुलसा। लखनऊ में ओलंपिया जिम की बिल्डिंग में भीषण आग लगी। दमकल कर्मियों ने बिल्डिंग के शीशे को तोड़कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर पहुंची शालिग्राम शिला यात्रा। गोरखपुर में यात्रा की जबरदस्त स्वागत की तैयारी। शिलाओं की एक झलक के लिए रास्ते में हजारों की संख्या में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कई जगह पर पूजा पाठ कर रहे हैं लोग। कल अयोध्या पहुंचेंगे शालिग्राम। नेपाल की गंडक नदी से निकले इन्हीं शालिग्राम से बनाई जाएगी भगवान श्री राम की मूर्ति। ओपन ट्रक में शालिग्राम को अयोध्या लाया जा रहा है। दोनों शिलाओं का वजन 40 टन। टाइम्स नाउ नव भारत ने दिखाई है लगातार लाइव कवरेज। पीले रंग के कपड़े में लिपटी शालिग्राम की शिलाएं कड़ी सुरक्षा के साथ आस्था के रथ पर राम रथ। दोनों ट्रकों पर हो रही है फूलों की बारिश। श्रद्धालुओं ने पूरे रास्ते को फूलों से सजाया। लाखों साल तक सुरक्षित रहती हैं शालिग्राम पत्थर से बनी प्रतिमाएं। रामलला का बाल स्वरूप बनाया जाएगा। अयोध्या के कार्यशाला में रखी जाएंगी ये शालिग्राम शिलाएं। कार्यशाला से पत्थरों को मंदिर परिसर में ले जाया जाएगा। शालिग्राम के दर्शन कर भावुक हुआ एक श्रद्धालु। भगवान राम की भक्ति में फूट फूट कर रोया। शालिग्राम शिला भारत आने से अयोध्यावासी बेहद खुश। श्रद्धालुओं ने कहा, अटूट है सियाराम का बंधन। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कल सुनवाई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज अभिषेक पांडे की अदालत में होगी सुनवाई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को फाइनल टच दिया। कल लोकसभा में पेश करेंगे। कल बजट से पहले होगी केंद्र कैबिनेट की बैठक। बजट को लेकर होगी चर्चा। बजट पर देशव्यापी चर्चा करेगी बीजेपी। कल से 12 फरवरी तक बीजेपी चलाएगी अभियान। बजट पर सम्मेलन के लिए जेपी नड्डा ने 9 सदस्यीय टीम का गठन किया। सुशील कुमार मोदी को बनाया गया समिति का संयोजक। 4 और 5 फरवरी को देश भर में 50 जगहों पर भारत सरकार के मंत्री करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम 2 फरवरी को करेंगे प्रेस वार्ता। लोकसभा में पेश किया गया आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वे में जीडीपी की 6.5% रहने का अनुमान। बजट सत्र पर पीएम मोदी ने कहा, सकारात्मक संदेश लेकर आ रहा है बजट। पूरा विश्व एक आशा की किरण देख रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया पहला अभिभाषण। कहा, अमृतकाल का ये वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एक समर्थ भारत का निर्माण करना है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रविशंकर प्रसाद ने कहा, आज देश के लिए बहुत बड़ा दिन था। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण दिया। रविशंकर प्रसाद बोले, आज संसदीय परंपरा को तार तार किया गया। आम आदमी पार्टी और बीआरएस ने राष्ट्रपति का अपमान किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर खड़गे का बयान। बोले, राष्ट्रपति ने वही कहा जो सरकार उनसे बुलवाना चाहती थी। बजट से पहले कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का केंद्र पर हमला। ट्वीट कर लिखा, मोदी सरकार में रोजगार नहीं, बस झूठा प्रचार। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मायावती का ट्वीट। सरकार की नीतियों से देश में अमन चैन का अभाव। संसद का बजट सत्र काफी हंगामेदार होने के आसार हैं। पिछला सत्र भी चढ़ा था भारी हंगामे की भेंट। बजट सत्र में चीन, महंगाई, बेरोजगारी और किसान समेत कई मुद्दे उठा सकता है विपक्ष। सरकार को सदन में घेरने की तैयारी। देश के 8 कोर इंडस्ट्रीज के आउटपुट में बढ़ोतरी। दिसंबर 2022 में 7.4% की बढ़त दर्ज। देश के 4 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बने हर घर जल राज्य। 100% घरों में पहुंची पानी की सप्लाई। रेप केस में आसाराम को उम्र कैद। 9 साल के ट्रायल के बाद गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने सुनाई सजा। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। राष्ट्रवादी युवा अधिकार मंच का स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन। मौर्य का पुतला फूका, जेल भेजने की मांग की। स्वामी प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पिछड़ों को अपमानित करने वालों के साथ खड़ी है बीजेपी। हिंदू कहकर वोट लेते हैं और फिर करते हैं अपमानित। स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर निशाना। कहा, बेनकाब हो रही है बीजेपी। तमाम धमकियों के बाद भी उठाता रहूंगा आवाज। प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में एसएफआई ने फिर रखी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। पिछली स्क्रीनिंग के दौरान बिजली काटने के विरोध में दोबारा रखी गई स्क्रीनिंग। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बोले अशोक पंडित, टूल किट गैंग पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। महेश जेठमलानी के आरोपों पर बोले टीएमसी नेता माजिद मेनन, मुझे नहीं लगता कि बीबीसी ने पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए बनाई ये डॉक्यूमेंट्री।
मालदा में सीएम ममता ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहा, दिल्ली के नेता झूठे वादे करते हैं लेकिन पैसे नहीं देते। 6 फरवरी को पीएम मोदी का कर्नाटक दौरा। बेंगलुरु में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडिया एनर्जी वीक का करेंगे शुभारंभ। तुमकुरू में HAL का उद्घाटन होगा। दिल्ली पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस समर्थकों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। राहुल गांधी ने भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल। बोले, राहुल गांधी ने असंभव काम किया। सभी वर्गों के लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। अनंतनाग में कांग्रेस नेता के घर पर चला बुलडोजर। घर की बाहरी दीवार को प्रशासन ने ढहाया। मध्य प्रदेश के सीहोर में कांग्रेस को लगा झटका। 300 आदिवासी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए। सांसद किरोड़ी लाल मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस। राजस्थान पेपर लीक के खिलाफ बीते 7 दिनों से धरने पर हैं। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव मुद्दे पर विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। नीतीश कुमार पर रविशंकर प्रसाद का तंज। कहा, नीतीश को अपने राज में बिहार की जनता सताना बंद करना चाहिए। सिमोलतला पहुंचे आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी। कहा, बिहार में अभी लंगड़ी सरकार है। शिवराज सरकार को उमा भारती खोली चेतावनी। कहा, नई शराब नीति अगर हमारे हित में नहीं आई तो जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। बीजेपी के मंत्री नारायण गौड़ा ने की कांग्रेस नेता सिद्धारमैया की तारीफ। कहा, मैं सिद्धारमैया का बहुत सम्मान करता हूं, उनके खिलाफ टिप्पणी नहीं करूंगा। नवादास की मौत का मामला। घटनास्थल पर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम की जांच। बीएचयू में छेड़खानी की घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन। छात्राओं ने हाथों में लाठी डंडे लेकर निकाला मार्च। कैंपस में डफली बजाकर नारेबाजी। वाराणसी हेट स्पीच मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा ऑर्डर। 14 फरवरी को आएगा फैसला। बाहुबली मुख्तार अंसारी के सहयोगी पर प्रशासन की कार्रवाई। हाजी रफीक अहमद की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क। त्रिशूर में पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका। हादसे में घायल शख्स की मौत। यूनिट का लाइसेंस कैंसिल। आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में प्राइवेट लैब के रिएक्टर में धमाका। दमकल की गाड़ियां मौके पर। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में गणपति मंदिर में होती है कलम की पूजा। पेन को प्रसाद के रूप में लेने के लिए लगता है हजारों स्टूडेंट्स का तांता। हैदराबाद में रियल एस्टेट कंपनियों पर आईटी की रेड। 50 जगह पर छापेमारी। बीआरएस एमएलसी वेंकटराम रेड्डी के आवास पर भी छापा। बिहार के छपरा में एक पार्टी में खाना खाने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ी। 50 से ज्यादा लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई। इंदौर में आपत्तिजनक नारे लगाने के मामले में आरोपी गिरफ्तार। आरोपी पर एनएसए के तहत कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने छात्रों का प्रदर्शन सब्जेक्टिव एग्जाम का विरोध किया। गोपीचंद पड़लकर ने किया समर्थन। सीहोर में पुलिस थाने में अनोखा आयोजन। शाहगंज थाने में हुई एसआई की गोद भराई। गुब्बारों और फूलों से सजाया गया थाना। राजस्थान के टोंक में अधेड़ उम्र के शख्स के साथ पुलिस ने मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लुधियाना में नाबालिग के साथ रेप की वारदात। शमशान घाट में ले जाकर घटना को अंजाम दिया गया। जालंधर में चर्च के पादरी बजिंदर सिंह के घर पर इनकम टैक्स का छापा। मौके पर सीआरपीएफ तैनात। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में बम की अफवाह। जांच में नहीं मिला कोई बम। गुजरात में नए डीजीपी की नियुक्ति। विकास सहाय बनाए गए गुजरात के नए डीजीपी। मोरबी ब्रिज हादसे के आरोपी जयसुख पटेल को पुलिस से हिरासत में लिया। कल कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगेगी पुलिस। एयर इंडिया बदसलूकी मामले में आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत मिली। 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर मिली जमानत। एयर इंडिया फ्लाइट मामले में नया मोड़। पीड़िता की सहयात्री ने पीड़िता के दावों का नहीं किया समर्थन। आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए ने पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। मोहम्मद मोहसिन अहमद के खिलाफ यूएपीए के तहत चार्जशीट दाखिल। कोलकाता के तोबसिया में एक फुटवेयर के गोदाम में आग लगी। रात कार्य में ड्यूटी दमकल विभाग की टीम। कोलकाता में बिजनेसमैन के 2 ठिकानों पर ईडी की रेड। फ्रॉड और ब्लैक मनी की शिकायत मिलने के बाद ईडी की कार्रवाई। हिमाचल कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में सीबीआई की कार्रवाई। देश के 7 राज्यों में 50 ठिकानों पर छापेमारी। एलओसी पर कड़ाके की ठंड के बीच आर्मी के जवान कर रहे हैं देश की रक्षा। बर्फ से ढकी देश की सीमा पर जवानों ने पेट्रोलिंग की। अरुणाचल पुलिस ने एनएससीएन के सीनियर कैडर को गिरफ्तार किया है। गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। मनाली में जबरदस्त बर्फबारी के बाद सड़कों को बहाल करने का काम जारी। अटल टनल से बर्फ हटाने में जुटा बीआरओ। देश के पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण का निधन। पिछले कुछ दिनों से काफी बीमार थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को भेजी सिफारिश। इलाहाबाद और गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त करने की सिफारिश। अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल से एनएसए अजीत डोभाल ने मुलाकात की। भारत अमेरिका द्विपक्षीय सहयोग के पहलुओं पर हुई चर्चा। एनएसए अजीत डोभाल के सम्मान में अमेरिका में भारतीय दूतावास में रखी गई दावत। कई अमेरिकी मंत्रियों सहित नासा के प्रशासक बिल नेल्सन भी शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंडा मोरागोडा से मुलाकात की। द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बात। अडानी ग्रुप के हिस्से आया इजरायल का हाइफा पोर्ट। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा यह एक ऐतिहासिक डील है। पेशावर आत्मघाती हमले में बढ़ी मरने वालों की संख्या। ब्लास्ट में 100 लोगों की मौत, 169 घायल।
अमेरिका के ओमाहा में गोलीबारी, फायरिंग में 2 पुलिस वालों को गोली लगी है। हैती पर गैंग्स ने किया कब्जा, हजारों लोगों को विस्थापित किया। ब्रसेल्स में वेतन बढ़ोतरी को लेकर 10,000 से ज्यादा लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने बेरोजगारी के खिलाफ बुलंद किया आवाज। पेरिस में पेंशन को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। यूक्रेन के हमलों को असफल करने में जुटा रूस का एयर डिफेंस सिस्टम, हिमास मिसाइल के हमलों को हवा में रोका। रूस ने सुखोई 35 एयरक्राफ्ट से यूक्रेन पर हमला किया, कॉम्बैट ऑपरेशन का वीडियो जारी किया। यूक्रेन में रूसी ठिकानों पर अमेरिकी और कैनेडियन वॉलंटियर्स का हमला, टैंक से किया दुश्मन का खात्मा। यूक्रेन के एविएशन ब्रिगेड का कॉम्बैट ऑपरेशन, मिसाइल से लैस एयरक्राफ्ट से किया दुश्मन पर हमला। डोनेट्स्क के एक गांव पर रूस ने कब्जे का दावा किया, कई इलाकों में अभी भी युद्ध जारी है। रूस लगातार कर रहा बड़े युद्ध की तैयारी, सुखोई 34 विमान से अभ्यास करते दिखे रूसी सैनिक। यूक्रेन को विध्वंसक हथियार देने पर विचार कर सकता है अमेरिका, जल्द ही राष्ट्रपति बाइडेन और जेलेंस्की करेंगे बैठक। पूर्व नेशनल हॉकी खिलाड़ी परमजीत सिंह कर रहे हैं मजदूरी, सरकार या किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं दी नौकरी। कुश्ती संगठन विवाद की जांच के लिए बनी निगरानी समिति में बदलाव, समिति में शामिल हुई बबीता फोगाट। बागेश्वर सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में वैसे तो हजारों भक्त पहुंचते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लव मैरिज की अर्जी वहां पर लगाते हैं। वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जरिए अपनी शादी को फिक्स कराने की उम्मीद रखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि बागेश्वर सरकार लव मैरिज पर खुलकर बोलते हैं। वो अर्जी लगाने वाले की समस्या का समाधान बताते हैं। आज हम आपको बताएंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार की वो स्टोरी जिस पर शायद बहुत कम लोग गौर कर पाए होंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है कि वो जादू टोना करते हैं या फिर उन्हें सिद्धि प्राप्त है। तो दूसरी चर्चा इस बात की है कि बागेश्वर सरकार कैसे टूटे दिलों को जोड़ने का काम करते हैं। इलू इलू यहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में यूं तो रोज हजारों अर्जियां लगती हैं, मगर इनमें सबसे ज्यादा दिलचस्प होती है लव मैरिज की फरियाद। लड़की हो या लड़का, महिला हो या पुरुष, बागेश्वर धाम के दरबार में ऐसे कई लोग पहुंचते हैं जिनका सवाल लव मैरिज से जुड़ा होता है। घर भी ताप लेते हैं हम तिवारी जी, ऐसे वैसे गुरु नहीं है हम दूसरे वाले गुरु हैं। हम इलू इलू भी बताए कि क्या जगह चल रहा हो, हाँ, और ठोक कर बताते हैं कि कितने जगह चल रहा हो। हम केवल चाचा भर का नाम नहीं, लवेरिया वाले खसम को भी नाम बताई थे कि कितनी मैडमन से कांटेक्ट है। हम बहुत उल्टे गुरु हैं, लेकिन मर्यादा में है, क्योंकि हमें बहुत दिन तक जीना है, कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है। बोलो सीताराम। बागेश्वर धाम के सोशल मीडिया पेज पर ऐसे अनगिनत वीडियो हैं जिनमें लव मैरिज का जिक्र है। दावा किया जाता है कि हर 10वें वीडियो में इसी टॉपिक को दिखाया गया है। प्रेम विवाह योग की यात्रा का प्रश्न लेकर जब भी कोई भक्त दरबार में अपनी शादी से जुड़ी समस्या को लेकर पहुंचता है तो उसे बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर समाधान भी बताते हैं। तो ये लवेरिया बहुत भयंकर, वर्तमान में पागलों जैसी स्थिति हो गई तोरी, दिमाग तोरो खराब होगा, स्ट्रेस डिप्रेशन में जा रहा है। बीच में व्यसन करने का भी विचार किया, अपने आप को खत्म करने का भी विचार किया, और अभी बात कुछ दिन पहले वही के लेके भी भग जाए भी ऐसी स्थिति में, लेकिन लड़की ने मना कर यहाँ होते हैं। यही है, अब ते चाहत के होते ब्याह हो जाए, ऐसा ही आए जा पलक से तोरो झलक हो जाए। आशीर्वाद लगन तुमसे लगा दे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्तों में कुछ ऐसे भी हैं जो उनके दीवाने हैं। ये दीवानगी कैमरे के सामने दिखती है तो वो खिलखिलाने लगते हैं। एक महिला बागेश्वर सरकार को देखकर गाने लगी। YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को, बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा हाँ बोलो क्या प्रश्न भी है, वो बस एक बात, मतलब बोलो 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 बहन। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। नई नई भक्ति है अभी। हाँ, मगर सच्ची वाली है थोड़ी। नई नई भक्ति 9 दिन खींचा तानी 10 दिन।
हाँ हम समझ गए, क्योंकि कम राम। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को भक्त या तो बागेश्वर सरकार कहते हैं या फिर गुरुजी। मगर एक बार एक लड़की ने जब उनसे सवाल किया तो अजीब कंफ्यूजन हो गई। देखिए फिर क्या हुआ। अरे प्रभु, हाँ, बट मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब वो पहली जिस बात तो समय था, आप शब्दों की मर्यादा गंभीर करो, हम बाबू तो हैं ही नहीं। गुरुजी 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 प्रभु नहीं है आप, हाँ, चलिए हाँ, गुरुजी नमस्कार। आपने बाबू कहा। नहीं नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको प्रभु कहा, प्रभु कहा। नहीं चलो पंडित जी, ठीक है, प्रभु ठीक है। कहा, प्रभु मैंने वही। मोरी प्रभु मोरी बहन। हाँ प्रभु। संपत्ति विवाद हो या परिवार में बिखराव, कारोबार की समस्या हो या करियर की चिंता, भक्तों के मन में उठने वाले हर सवाल का जवाब बागेश्वर सरकार पर्ची पर लिखकर बता देते हैं। मगर कई बार टूटे रिश्तों को जोड़ने का समाधान भी उनकी पर्ची में लिखा होता है। शादी करना चाहता हूँ नेहा नाम की लड़की। अबे मैटर रोको रोको रोको, इकट्ठी बजाइए। अब रोको, कौन सी? यही से हमने बोला हो तो। इलू इलू हाँ आओ तो हमने तो होता ही से पकड़ लो तो कह दे हाओ। हाँ आ नजदीक। क्या नाम है उसका? इधर पर मन विचलित रहता है, लब विवाह का प्रश्न लेकर आया है, कृपा होगी नेहा से ही योग है आशीर्वाद। लेकिन बहुत कट्टर प्रेम कराते हैं, भयंकर। अर्थात बब्बा जू वालो हैरान कर भी आ गऊ प्रेम के चक्कर में। जा भगवान तोरो ब्याह तोरो हो ही चुको कहाओ, सार्वजनिक रूप से तो ये कन्ने प्रमाण पत्र मिल जाए, बाकी तेने सब खटकरम कर ले कहा है, और जाओ भी हो जाए आशीर्वाद। कलेश बना है, प्रेम विवाह योग की यात्रा का प्रश्न लेकर के आप आए हैं। प्रेम विवाह करना चाहती हैं पर दोनों परिवार विचित्र हैं, बीच बीच में खींचातानी करते हैं, तो माओ दो जन को ब्याह पक्को है आशीर्वाद है। लब विवाह योग बना हुआ है, बिल्कुल चिंता ना करें। घर में उत्पात मचा है, जहां शादी है वहां किंतु परंतु ना करें, ठीक है घर आशीर्वाद। क्या हकीकत है लवेरिया को चक्कर है जिसका प्रश्न लेके आए, ब्याह करवावो चाहत, लब विवाह करवो चाहत, लवेरिया निपट जे है, कृपा हो जाए, पांव पर नतमस्तक होके अब ना जांचिए। विवाह भी थोड़ा होता है क्या? मर्जी से नहीं हुआ था। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में एक भक्त तो ऐसा पहुंचा जिसने अपनी अर्जी इसलिए लगाई थी कि उसकी दूसरी शादी हो जाए। बागेश्वर सरकार ने उसके मन की दुविधा दूर की, या क्या हुआ आप खुद सुनिए। लवेरिया को हैरान है बैठो। लवेरिया नहीं है, लेकिन अब जिनसे शादी कराई वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं है, और जिनसे प्यार करता हूँ मैं उससे तो वही तो लवेरिया कहा आगे के लगे थे, हमें बता रहा हूँ। शराब छोड़ दी है, सब कर दिया है, उनके लिए सब करना चाहता हूँ मैं। वो घर वाले काम नहीं करने दे रहे हैं, धंधा है, बिजनेस है, सब है। लेकिन ब्याह वही से हो जो उनसे प्यार करे, लेकिन अब हाँ चाहे जो हो जाए, चाहे प्राण चले जाए। प्राण रोज मरने की सोचता हूँ, रोज सोचता हूँ जो भैया प्यार में अंधो बैठो। शादी करना चाहते हैं, एक हुई है उससे संतुष्ट नहीं है, उससे संतुष्ट नहीं है, घर वाले आपको परेशान करते हैं। शादी तुम्हारी दूसरी भी हो चुकी है, केवल प्रमाण पत्र भरा चाहिए, बाकी तुम सब कर चुके, मंदिरन से लेकर सब कर चुके। लुगाई जैसो रखत का है, तुम खुद खसम बन के रात कहा है उके, समझ गए? आओ और जा ज्योति से भी योग बन जाए है आशीर्वाद। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ना तो लव मैरिज को बढ़ावा देते हैं और ना ही पूरी तरह खिलाफत करते हैं। लव मैरिज का जिक्र उनके दरबार में इसलिए होता है क्योंकि कई भक्त ऐसे ही सवालों के साथ अर्जी लेकर पहुंचते हैं। घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी, बिना सहमति के। हाँ, नहीं, लब विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। हाँ, कागजी मतलब कागज, सर्टिफिकेट। हाँ, तो फिर झूठ क्यों बोल रही? आप अपने मन से लब विवाह करना चाहते हैं, परिवार वाले अपने अनुसार करवाना चाहते हैं। माइक से बोलो। हाँ यही बात है, इस बात का कलेश मचा है। परिवार की बात माने, अच्छा रहेगा, वह आगे चल करके जॉब योग भी बनेगा आशीर्वाद। कई बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ऑन कैमरा ही उपाय बताते हैं, मगर कई बार चुपचाप ही शादी से जुड़े समाधान बता देते हैं।
हाँ, परेशान है। मन में टोटल 2 प्रश्न है। प्रथम प्रश्न, पुत्र व संतान प्राप्ति हो जाए, कृपा होगी, आशीर्वाद है। दूसरा, कार्य उन्नति होगी, आपस में कभी भी विद्रोह नहीं होगा, आशीर्वाद है। ये भी आपने अर्जी लगाई थी, कभी विद्रोह नहीं होगा। ये आपको बहुत मानती है और आप भी इनको बहुत लव करते हैं। आप दोनों का प्रेम ऐसे ही बना रहे, रो मत, दोनों का प्रेम अमर रहेगा, हमारा आशीर्वाद। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का अंदाज ऐसा है जो भक्तों के दिलों में बस जाता है, फिर चाहे शादी की आस दरबार में पूरी हो या ना हो। लिखा, घर में परेशानी बनी, प्रेम विवाह चाहती हैं, मंगल काज में रुकावट बन रहा है, लोग हंसी कर रहे हैं, योग है, आप बिल्कुल मत घबराएं। विवाह रुकावट पर कृपा होगी, लव विवाह योग नहीं बन रहा है। हाँ, वो ठीक है, बराबर। जाओ सीताराम, लवेरिया नहीं करने यहाँ, नहीं वो तो ऐसे ही होगा। आओ जाओ। पूर्व में इसलिए देरी का कारण भी यही है। अच्छा, लवेरिया सिस्टम, देरी का कारण तो लब नहीं होना है, बाकी विवाह योग बन जाएगा। अब सवाल ये है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कैसे दरबार के जरिए दिलों को जोड़ने का काम करते हैं, क्यों दरबार के जरिए रिश्तों को बचाने और सहेजने की बात करते हैं, तो इसकी वजह भी आप उन्हीं से सुनिए। पति पत्नी पुण्य बराबर परमात्मा, ये संबंध जो है परमात्मा से जुड़ने का है। पति पत्नी का, पति पत्नी एक संयोग है, संयोग के बस पति पत्नी का संबंध होता है, और भगवान के वियोग को योग के द्वारा भगवान से मिलने की यात्रा का नाम ही पति पत्नी है। प्रेम विवाह योग की यात्रा का प्रश्न लेकर के अगर बागेश्वर सरकार के दरबार में कोई शादी के लिए अर्जी लगाता है तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री उसे जानबूझकर बुलाते हैं और इसका खुलासा वो कैमरे पर ही कर देते हैं। हालांकि उनका अंदाज इसके बाद भी भक्तों को सहज कर देता है। जहां शादी है वहां किंतु परंतु ना। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और वहीं नेपाल से चली शालिग्राम शिलाएं जो है वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही हैं। अयोध्या पहुंचने से पहले आज गोरखपुर में रात्रि विश्राम होगा, जहां शिलाओं का पूरे विधि विधान से पूजा पाठ होगा। रास्ते में भक्तों की अपार भीड़ जो है वो यहां पर देखी गई। लोग शिलाओं को भगवान राम का रूप मानकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक सफर का गवाह टाइम्स नाउ नवभारत भी बन रहा है। कुशीनगर से देखिए हमारे सहयोगी अनुराग की रिपोर्ट। नेपाल के जानकीपुर से चली शालिग्राम की यात्रा आखिरकार उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुकी है। ये तस्वीरें मेरे ठीक पीछे आप देख रहे होंगे, जहां पर शालिग्राम जो है वो उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो पुष्प वर्षा कर रहे हैं। यहाँ पर भी लोग काफी देरी से इंतजार कर रहे थे, हालांकि लोगों का ढांढस टूटा नहीं, लोग लगातार जुटे रहे और लगातार जय श्री राम के नारे के साथ इस शालिग्राम शिला का इंतजार करते रहे। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे और जैसे ही यहाँ पर ये शालिग्राम की शिला पहुंची है, लोग बेहद उत्सुक हैं, लोग बेहद खुश हैं। देखिए अपने अपने अंदाज में कैसे पूजा पाठ की जा रही है। कुछ लोग पुष्प वर्षा कर रहे हैं, कुछ लोगों ने चावल के साथ स्वागत किया है, कुछ लोग वहां पर उसे छूकर आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोगों का हुजूम जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। कितना उत्साह है, कितना जोश है लोगों में, आप इससे समझ सकते हैं। लोग ये चाहते हैं कि एक बार इसकी झलक अपनी आंखों में कैद कर लें और इसीलिए ये पूरी जद्दोजहद आप देख सकते हैं कि कैसे किया जा रहा है। यहाँ पर लोग इसी तरीके से आध्यात्म के साथ इस शालिग्राम को रवाना कर रहे हैं ताकि यहाँ पर भगवान श्री राम की जो प्रतिमूर्ति इसमें नजर आती है उसे अपनी तरीके से प्रसन्न कर सके। यहाँ से जो अगला पड़ाव होगा वो सीधे गोरखपुर का होगा और गोरखपुर के रात्रि विश्राम के बाद ये शालिग्राम जो है वो अपने डेस्टिनेशन यानी कि अयोध्या पहुंचेगा, जहाँ पर इस शालिग्राम को तलाश कर भगवान श्री राम और माँ जानकी की मूर्ति जो है वो बनाई जाएगी। ऐसे में लोग यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में मौजूद है और लोगों का उत्साह अपने आप में सारी कहानी बयां करता है। कैमरा पर्सन विभय के साथ अनुराग सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत। और रामशिला लेकर चल रहे ट्रक जैसे ही मुजफ्फरपुर पहुंचे, भक्तों का हुजूम जय श्री राम के नारे लगाते हुए उमड़ पड़ा। हमारे सहयोगी साकेत के ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामशिला अब बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंच गया है और टाइम्स नाउ नवभारत उस जगह पर मौजूद है जहां पर आप देखिए रामशिला मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहां पर पहुंच चुका है और भारी संख्या में जो यहां पर आस्था जो है वो उमड़ पड़ा है। किस तरह से लोगों की भीड़ यहां पर है वो आप देखिए। ये रामशिला है और साथ ही साथ दो शिलाएं हैं जिसको कि 2 ट्रकों में भर कर रखा गया है। खूब दर्शन हुआ, काटी का धरती धन हो गया, यहाँ भगवान का पदार्पण हुआ, हम लोग धन
कैसा महसूस जय श्री राम। कैसा महसूस कर रहे हैं भगवान राम की प्रतिमा? बहुत करोड़ साल पुराना के बाद ये तस्वीर ऐसा मिला है देखने के लिए। कभी लगता नहीं है ऐसा मिलेगा, फिर पूर्वज में ही मिल चुका होगा। भगवान राम की शिलाओं को 2 खुले ट्रकों में नेपाल से अयोध्या रवाना किया गया। शिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। यात्रा में नेपाल और भारत के तमाम साधु संत भी साथ चल रहे हैं। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग भी हैं। टाइम्स नाउ भारत की टीम भी रामशिलाओं के साथ यात्रा कर रही है। गोपालगंज से देखिए हमारे संवाददाता अनुराग सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। आप नजारा देखकर अंदाजा लगा पाएंगे कि क्या बिहार की जनता चाहती है। उनके मन में आस्था को लेकर किस तरह से सैलाब उमड़ा हुआ है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं। ये गोपालगंज का वो इलाका है जहां से शुरुआत होती है गोपालगंज जिले की, और यहां से आगे निकलने के बाद कुछ ही दूरी पर अब उत्तर प्रदेश की सीमा लग जाएगी। लेकिन यहां पर देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं, और यहां पर उनकी चाहत सिर्फ इतनी है कि वो भगवान श्री राम के एक बार दर्शन कर लें, मां जानकी के एक बार दर्शन कर लें, जो वो शालिग्राम में तलाश रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जो थे हार फूल माला लेकर पहुंचे हुए थे। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो है वो पूजा पाठ के सामान लेकर और कुछ लोग प्रसाद लेकर भी पहुंचे थे। लेकिन आप इन सब चीजों के बीच में अंदाजा लगाइए और आकलन कीजिए कि किस तरीके से लोगों की आस्था जो है वो तमाम व्यवस्थाओं पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर केवल भगवा झंडा जो है वो नजर आ रहा है और हर तरफ से जय श्री राम के नारे जो है वो गुंजायमान है। ऐसे में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। ये लोग वो हैं जो अपने आप यहाँ पर पहुंचे हैं, और इनके पहुंचने के बाद अब आप देखिए कि काफिला किस तरह से रुक चुका है। अमूमन इस काफिले को जो निर्धारित समय था उसके मुताबिक इसे 4 बजे गोरखपुर के आसपास पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ ये भीड़ ही एक वजह है जिसके चलते ये काफिला जो है अभी तक बिहार के बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाया। अच्छी खासी दूरी पर है और कहा जा रहा है कि अभी काफी ज्यादा वक्त जो है वो और लग सकता है। ऐसे में आप ये अंदाजा लगाइए कि जो गोरखपुर पहुंचने की उम्मीद की जा रही थी कि शाम तक ये यात्रा गोरखपुर पहुंच जाएगी, उस पर अभी प्रश्न चिन्ह है। हालांकि ये तस्वीर लोगों की आस्था को लेकर बहुत सारे सवालों का जवाब दे देती है। गोरखपुर से अयोध्या के लिए रामशिला रवाना होंगी, तब ट्रकों के साथ चल रहा कारवां और लंबा होता जाएगा, क्योंकि देखिए गोरखपुर से भी कई साधु संत यात्रा में शामिल होंगे। रास्ते में लोगों को शालिग्राम के दर्शन भी जो हैं वो दिए जाएंगे। इन शिलाओं को अयोध्या की कार्यशाला में रखा जाएगा और यहीं प्रभु राम का बाल विग्रह बनाया जाएगा। मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है राम जन्मभूमि पर, वहां पर इन पत्थरों को ले जाया जा रहा है। यहाँ पे आपको दिखाएं किस तरह से जो कार्यशाला पे यहाँ पर राजस्थानी पत्थरों को तराशने का काम जोर शोर से जारी है। इस बीच बड़ी बात यही है कि जो पत्थर है शालिग्राम का जो शिला है वो कल अयोध्या में पहुंच जाएगी। बताया जा रहा है कल दोपहर के बाद जो है कार्यशाला में इसी जगह पर उस पत्थर को रखा जाएगा और यहीं पर उस पत्थर से जो है राम का, प्रभु श्री राम का जो बाल विग्रह है वो तैयार होगा। तो ये बड़ी ही पवित्र शिला है, शालिग्राम शिला, जिसे लाया जा रहा है यहाँ पर। शिला अभी फिलहाल वो बिहार होते हुए, गोरखपुर होते हुए अयोध्या पहुँचना है। रात्रि विश्राम जो है अयोध्या में होगा, लेकिन यहाँ पर जो कार्यशाला है यहाँ पर ही उस विग्रह को का रूप दिया जाएगा, उस शालिग्राम शिला को। 2 बड़े एक चित्रकार है वासुदेव कामत और उसके साथ ही जो पद्म विभूषण है राम बनकी सूरत, वो दोनों जो शिला है उससे जो है वो तैयार करेंगे प्रभु श्री राम का बाल विग्रह, और इसके लिए ही उस शिला को यहाँ कार्यशाला में लाया जा रहा है। तो कल दोपहर के बाद अयोध्या में वो पवित्र शिला पहुँच जाएगी जिससे राम का बाल विग्रह तैयार किया जाएगा। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, अयोध्या। और अब सीधे आपको गोरखपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी मनीष यादव वहां से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। मनीष, ये आप ही ने बताया था कि 10 बजे का वक्त हो सकता है जब गोरखपुर तक ये शिलाएं पहुंच जाए, लेकिन भक्तों का इतना हुजूम है कि अब और वक्त लग रहा है। क्या जानकारी आप तक पहुंच रही है, कितना वक्त लगेगा मनीष? देखिए, राम कैसे आम जनमानस से जुड़े हुए हैं, समझ लीजिए कि सर्दी का समय है, 11:30 बज गए हैं, लेकिन लोग अभी भी जमे हुए हैं। और जैसे जैसे यात्रा गोरखपुर में आगे आती जा रही है, आशीर्वाद लेने के लिए, शिला को स्पर्श करने के लिए, उसका पूजन करने के लिए लोगों की भारी भीड़ वहां पर डटी हुई है। प्रशासन ने और विश्व हिंदू परिषद ने व्यवस्था की थी कि 2 ही जगह उसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन लोग हैं कि आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो जगह जगह शिलाओं का स्वागत किया जा रहा है, साधु संतों का स्वागत किया जा रहा है, उनका पूजन अर्चन किया जा रहा है। मैं जहां पर मौजूद हूं वहां पर भी देखिए तैयारियां पूरी
की गई है। दोपहर से यहाँ पर देखिए महिलाएं जमी हुई हैं, तमाम जो लोग हैं वो आशीर्वाद लेना चाहते हैं वो यहाँ पर मौजूद है और इंतजार कर रहे हैं कि कब यहाँ पर वो शिलाएं आए, उनका स्पर्श किया जाए, उनका पूजन अर्चन किया जाए। हालांकि जो जानकारी मिल पाई है इस जगह पर लगभग 15 मिनट बाद शिलाएं यहाँ पहुंचेंगी और फिर यहाँ से सीधे गोरक्षनाथ मंदिर जो रथ यात्रा है वो रवाना हो जाएगी और रात्रि विश्राम करने के बाद सुबह 10 बजे वहां से वो यात्रा रवाना होगी। और उसके देखिए पटाखों की आवाज आ रही है। स्वागत में कैसे गोरखपुर वासी तैयार है, गोरक्षनाथ मंदिर का जो संबंध रहा है उसे और प्रगाढ़ता देने की कोशिश स्वागत समारोह के जरिए हो रही है। कहाँ जानकारी मिल पाई है, क्योंकि अभी तक हमें जो लास्ट लोकेशन मिली थी एयरपोर्ट पे मिली थी, बड़ा स्लो रफ्तार के साथ, चूंकि भीड़ बहुत है। एयरपोर्ट से आगे भगवान की जो भव्य नेपाल से आ रही है, जिससे मूर्त यहाँ भगवान श्री राम की बनेगी और बहुत ही सड़कों पर भीड़ बहुत है, रास्ते में लोग बहुत ज्यादा लाखों की संख्या में लोग, लग रहा है कि पूरे शहर में अपने घर से निकल के और भगवान के देखने के लिए सब लोगों की आंखें तरस रही हैं कि कैसे भगवान का जो शिला आ रहा है उसका दर्शन करें और सब लोग उससे लाभान्वित हों और हमारा देश एक जो हिंदू राष्ट्र के तरफ बढ़ रहा है और इससे भी बहुत ज्यादा हम लोगों के देश में एक एकता हो रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है। राम जोड़ने का काम करते हैं तो दिन में जो तस्वीर बिहार में देखने को मिली थी, दिन में जो तस्वीर कुशीनगर में देखने को मिली थी, उससे कहीं ज्यादा लोगों की भीड़ गोरखपुर में नजर आ रही है। रात के समय भी, सर्दी के मौसम में भी लोग सड़कों पर जमे हुए हैं। हर कोई चाहता है कि शिला का स्पर्श कर ले, दर्शन कर ले। राम और जानकी को तलाशने की कोशिश उस शालिग्राम पत्थर में हो रही है और अब लगभग 15 मिनट बाद उम्मीद है कि यहाँ पर शिला पहुंचेगी और यहाँ पर पूजन अर्चन और स्वागत जो समारोह जिसकी व्यवस्था दोपहर में कर ली गई थी वो कार्यक्रम शुरू होगा। जी, तस्वीरें लगातार आप यहाँ पर पहुंचाइएगा। मनीष, अभी फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि लोगों का उत्साह हम यहाँ पर देख पा रहे हैं किस तरह से लगातार बना हुआ है और वो इसलिए भी क्योंकि एक लंबा इंतजार था जो अब जाकर खत्म हो रहा है। चले बढ़ते आगे। कल मोदी सरकार की तरफ से देश का बजट पेश होना है। ऐसे में देश के युवाओं की सरकार से क्या कुछ उम्मीदें हैं, इसे लेकर हमारे संवाददाता पुलकित नागर ने युवाओं से बातचीत की है। सुनिए। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये पूर्ण बजट अब कुछ ही वक्त में आने वाला है, लेकिन लोगों को उम्मीदें क्या हैं इस बजट से और इस बजट में क्या होना चाहिए ताकि लोग समझ सकें कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। और कुछ युवा हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि इनकी उम्मीदें क्या हैं। आपकी उम्मीद सरकार से बजट के दौरान क्या है, क्योंकि आजकल तो सब कुछ बहुत महंगा हो गया है। हाँ जी, मैं ये चाहती हूँ जैसे मेरा बच्चा स्कूल पढ़ता है तो काफी हर साल इंक्रीज होती है इनकी फीस वगैरह बच्चों की, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा उसमें सरकार थोड़ा कमी करे, बोले गवर्नमेंट्स को कि थोड़ा मतलब स्कूल्स को, मेरे बच्चे हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, अपनी सैलरी का कितना हिस्सा जो है आपको फीस में देना पड़ता है? 15 to 20। कितने बच्चे हैं? एक ही बेटा है मेरा। अच्छा, उसी में फीस भारी लग रही है? काफी लग, हाँ जी, एक्सपेंसेस काफी हो जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार को सोचना चाहिए? सर, सरकार को कन्वेंस के बारे में सोचना चाहिए। कन्वेंस हमारा बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब हमारे बजट के ऊपर ही जाता है कि उसी में हमें सब कुछ देखना होता है। तो इस बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि कन्वेंस में कुछ पेट्रोल, यानी कि आप कह रहे हैं पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट जब ऑफिस जी सर, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये सारी चीजें बहुत महंगी हो गई है। इस वजह से कन्वेंस महंगा हो गया है। आप क्या सोचती हैं? यही है सर, जिस तरीके से पहले मतलब कि अभी जो है फ्रेशर्स की सैलरी अभी 10 या 15 हजार जो भी रहती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सर पेट्रोल भी महंगा हो गया। और अभी जॉब कितने दिन पहले से शुरू किया आपने? सर मुझे 5 साल हो चुके हैं जॉब। तो सैलरी कितनी बड़ी 5 सालों में? सैलरी से ज्यादा नहीं, मतलब 10% 20% इंक्रीमेंट होते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग सर कन्वेंस भी बढ़ता जाता है। कन्वेंस बढ़ता है तो सर इनकम अपने आप घटती रहती है, तो वहीं पे ही आ जाता है सब कुछ। टैक्स से परेशान है क्या? इनकम पर लगने वाला टैक्स आपको परेशान करता है? यस सर, करता है, बिल्कुल करता है परेशान। बट सर जो मेरी सोच है वो है कि हॉस्पिटल को लेके, जैसे दवाइयों के खर्चे अब बढ़ गए हैं। पहले क्या था, दवाइयों के खर्चे बहुत कम थे। आज का टाइम है, जब से कोविड आया है तब से आपको ये महसूस हो रहा होगा कि आपको डॉक्टर के पास ज्यादा जाना पड़ रहा है, इम्यूनिटी वीक हुई है, जो बड़े हैं घर के अंदर उनकी भी सेहत पर असर पड़ा है। तो ये जो बात कर रहे हैं वो इसीलिए कि दवाइयों की कीमत क्या बढ़ गई है, क्या दवाई का बजट बढ़ गया है? हाँ जी सर, दवाइयों का बजट भी बढ़ गया है और डॉक्टर्स की जो फीस है वो भी पहले से काफी ज्यादा हो गई है। जैसे क्या था, पहले 500 फीस थी, अब 1000 से 1500 डॉक्टर की फीस है ही, इससे कम कोई फीस है नहीं।
हाँ जी। और दवाइयाँ भी महंगी। दवाइयाँ तो अपनी सैलरी का कितना बजट आपको अब दवाइयों पर और डॉक्टर पे खर्च करना पड़ता होगा? सर काफी ज्यादा मतलब डॉक्टर्स पे चला जाता है। डॉक्टर्स के खर्चे, दवाइयों के खर्चे बहुत ज्यादा हो गए हैं। इस वजह से मतलब मेरा मानना तो ये है कि दवाइयों पे थोड़ी सी सस्ती होनी चाहिए दवाइयाँ। आप सर मेरा आपको देख के तो ऐसा लग रहा है जिम का बजट भी कम करना चाहिए। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है इनकम टैक्स स्लैब को लेके, जो अभी मिनिमम स्लैब जो है 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% का टैक्स लगता है। हाँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार शायद गवर्नमेंट इसे हाइक कर दे 5 लाख से 7.5 लाख के बीच के ऊपर। तो क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द जो मिडिल क्लास फैमिली है वो इसी कैटेगरी में फॉल करती है। अगर ये चीज हो जाएगी तो सबके लिए मिडिल क्लास जो फैमिली है काफी परेशानी उनके लिए कम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ किचन भी दिखाई दे रही है। हाँ सर, किचन है यहाँ पर। हाँ। आइए मैं आपको लेके चलती हूँ किचन में। हाँ। किचन का रूम यहाँ पे क्या बन क्या रहा है? चाय बन रही है सर, चाय। तो चाय भी महंगी हो गई है क्या? चाय भी बहुत महंगी है। चाय से तो देश के प्रधानमंत्री का बड़ा नाता है। नाता है, बट चाय हमें पीना है। चाय बहुत महंगी हो गई। जो घर का राशन है वो भी बहुत महंगा हो गया है, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। ये जो कप रखे हैं, एक कप चाय अब कितने की पड़ रही होगी? कितना खर्चा आ जाता है? आप घर, आपको देख के लग रहा है कि आप समझती होंगी चाय की कीमत। ये 10 रुपए का कॉस्ट पड़ जा रहा है इसमें। सारा कुछ हो रहा है इसमें, क्योंकि चीनी का रेट बढ़ गया है, चाय पत्ती, दूध भी दिन पर दिन जब देखो तब उसका रेट 2 रुपए 4 रुपए बढ़ता ही जा रहा है। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। धनबाद हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। देखिए, आग लगने से 14 लोगों की मौत जो है वो हो गई है। 10 महिलाएं, 3 बच्चे और एक शख्स इसमें शामिल था। बिल्डिंग में कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। कई लोगों को बिल्डिंग से बाहर निकाला भी गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हादसे पर दुख व्यक्त किया और हर संभव मदद के निर्देश जो हैं वो उनकी ओर से दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी देखिए इस हादसे पर दुख व्यक्त किया गया है। मुख्यमंत्री जो सूबे के हैं उन्होंने निर्देश दे दिए हैं कि जो भी संभव मदद है वो लोगों तक पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री की ओर से भी धनबाद में हुए इस हादसे के बाद दुख व्यक्त किया गया है। 14 लोगों की क्योंकि देखिए मौत हो गई। धनबाद का ये आशीर्वाद टावर बताया जा रहा है। जैसे ही जानकारी यहाँ पर मिली थी, दमकल की कई गाड़ियां जो हैं वो मौके पर पहुंची थी और पीएमओ की ओर से देखिए बाकायदा ये जानकारी यहाँ पर सामने आ रही है कि मदद जो है, जो सहायता राशि है वो भी यहाँ पर जो मृतक हैं उनके परिवारों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि यहाँ पर दी जाएगी और जो लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं उनको 50,000 रुपए जो हैं वो यहाँ पर दिए जाएंगे मदद के तौर पर। और इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं।